भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम में अमेरिका की भागीदारी की खूब चर्चा हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो पूरी दुनिया के सामने शोर मचा कर इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, लेकिन दोनों देश बातचीत की मेज़ पर कैसे आए, कैसे हुआ ये समझौता, लोग इस पर्दे के पीछे की कहानी को जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। और इसी कहानी को लेकर 2 दिन से विदेशी मीडिया में भी कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा CNN के दावों की हो रही है। CNN के डिप्लोमेटिक अफेयर्स एडिटर निक रॉबर्टसन ने दावा किया है कि पाकिस्तान के हमले के बाद भारत में पैनिक क्रिएट हुआ और इसी पैनिक में भारत ने कुछ देशों को कॉल किया और युद्ध विराम की बात की। पर CNN इस पूरी कहानी में भारत का पक्ष बताना तो भूल ही गया। भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी कि युद्ध विराम का पहला कॉल पाकिस्तान की तरफ से आया था। पाकिस्तान की DGMO ने भारत के DGMO को कॉल कर सैन्य कार्रवाई को रोकने की बात कही। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को अपनी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर हमले का खतरा था और इसीलिए उसने ये मांग की। आज के शो में आपको विस्तार से बताएंगे कि युद्ध विराम के पीछे की कहानी पर विदेशी मीडिया में क्या लिखा जा रहा है। फिर आपको लेकर चलेंगे चीन, बताएंगे कि कैसे वो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में एक बड़े प्लेयर के रूप में उभरा है, कैसे उसके हथियार की चर्चा हर जगह हो रही है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए साजिद का, आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी POK के अंदर 9 आतंकी ठिकानों पर बमबारी की गई। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी भारत की तरफ कई ड्रोन हमले किए। इनमें से ज़्यादातर हमले भारत की सेना ने नाकाम कर दिए। शुरुआत में पाकिस्तान ने इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन सभी को पता था ये हमले कहां से हो रहे हैं। फिर आई 10 मई की तारीख। इस दिन पाकिस्तान ने ऑपरेशन बनियानुल मरसूस लॉन्च किया। भारत की मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर मिसाइल लागे गए, लेकिन ये हमले भी भारत की फौज ने नाकाम कर दिए। इस हमले के जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के करीब 11 एयरबेस पर हमला किया। पाकिस्तान कुछ कर पाता उससे पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि दोनों देश युद्ध विराम के लिए राजी हो गए हैं। उसके चंद मिनट बाद ही पाकिस्तान और फिर भारत ने भी इसकी तस्दीक कर दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस समझौते के लिए कई बार डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा कर चुके हैं, लेकिन अब तक भारत की तरफ से ये बात नहीं कही की गई है कि इस डील के पीछे अमेरिका था। तो कैसी हुई ये डील? सबसे पहले विदेशी मीडिया के दावे जानिए। अमेरिकी न्यूज़ चैनल CNN के डिप्लोमेटिक अफेयर्स एडिटर हैं निक रॉबर्टसन। उनका एक क्लिप सोशल मीडिया में खूब चल रहा है। इसमें निक कह रहे हैं, मैंने इस मामले से जुड़े कई सूत्रों से बात की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का इसमें सबसे बड़ा योगदान था। पाकिस्तान ने जो हमला किया था वो उसने अपनी आत्मरक्षा में किया था। इस जवाबी हमले ने भारत को चौंका दिया। वहीं पैनिक क्रिएट हुआ और इसके बाद भारत ने मार्को रूबियो से संपर्क किया, सऊदी अरब और तुर्की से भी बात की। तब जाकर कूटनीतिक रास्ते की तरफ बात शुरू हुई। भारत ने अपने मध्यस्थों से एक बात साफ कही कि वो फिलहाल सैन्य कार्रवाई पर पॉज लगाना चाहता है, ऐसा दावा CNN का है। रिपोर्ट में भारत का पक्ष ही नहीं बताया। भारत का इस पर क्या कहना है? भारत की सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहला फ़ोन पाकिस्तान की तरफ से आया। पाकिस्तान के DGMO ने भारत के DGMO को फ़ोन किया। इसी बातचीत में सैन्य कार्रवाई को रोकने पर सहमति बनी। सनद रहे कि अभी तक पाकिस्तान ने भी DGMO के कॉल वाली बात का खंडन नहीं किया है, लेकिन CNN की कवरेज से ये बात एकदम गायब है। CNN ने एक दावा और किया कि युद्ध विराम के पहले अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस को कुछ अलार्मिंग इंटेलिजेंस मिले। इस इंटेलिजेंस से पता चला कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच जारी सैन्य संघर्ष सप्ताहांत तक जारी रहा तो ये अप्रत्याशित रूप से बढ़ सकता है। ये जानकारी उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रपति ट्रंप को दी और फिर PM मोदी से फ़ोन पर बात की। इसके जवाब में PM मोदी ने कहा कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम इसका दोगुना जवाब देंगे। अमेरिका को किस तरह के अलार्मिंग इंटेलिजेंस मिले थे, इसकी कोई जानकारी CNN ने नहीं दी, लेकिन दीगर मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से इसके कुछ कयास लगाए जा रहे हैं। क्या कयास? कयास ये कि युद्ध विराम के कुछ घंटे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाई। ये अथॉरिटी पाकिस्तान में परमाणु हथियार की देखरेख करती है। कहा गया कि इसमें पाकिस्तान खतरा पड़ने पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने पर चर्चा कर सकता है। इसी कथित अलार्मिंग इंटेलिजेंस के बाद अमेरिकी प्रशासन सख्ते में आया और फिर आनन फानन में भारत को फ़ोन मिलाया। इस पर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक विस्तृत रिपोर्ट की है। अखबार ने ऐसे अमेरिकी अधिकारी से बात की जिसने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को करीबी से देखा था।
वो अधिकारी कहते हैं कि पाकिस्तान को डर था कि कहीं भारतीय सेना उसके न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला ना कर दे। दरअसल युद्ध विराम के पहले भारत ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर निशाना साधा। इसी एयरबेस से कुछ दूरी पर पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्लांट डिवीज़न है। माना जाता है कि यहाँ पर पाकिस्तान के कुछ परमाणु हथियार भी रखे हुए हैं। पाकिस्तान को लगा कि जब भारत नूर खान एयरबेस तक पहुँच सकता है तो आसानी से यहाँ पर भी पहुँच सकता है। इसी के बाद वहाँ पैनिक क्रिएट हुआ और वो युद्ध विराम करने के लिए तैयार हो गए। CNN के पत्रकार निक रॉबर्टसन के अधूरे दावे पाकिस्तानी मीडिया में खूब बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब वो सवालों के घेरे में आए हैं। नवंबर 2023 की बात है। इसराइल ने गज़ा के अल रंतीसी अस्पताल पर हमला किया। इसराइली सेना ने दावा किया कि यहाँ पर हमास का कैंप था। CNN की टीम उनके साथ अस्पताल में दाखिल हुई। इसराइली सेना के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने दावा किया कि अस्पताल में एक दस्तावेज मिला है जिसमें इजरायली बंधकों के पहरेदारों के नाम लिखे हुए हैं। रॉबर्टसन ने बिना किसी जांच पड़ताल के इसराइल का ये दावा हूबहू CNN में चला दिया। बाद में अरबी भाषा जानने वाले लोगों ने बताया कि लिस्ट नहीं बल्कि एक ड्यूटी कैलेंडर था। आपने निक के दावों की सच्चाई सुनी, अब उनके देश के मुखिया के एक बयान की चर्चा कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 11 मई को ट्रुथ सोशल पर लिखा, भारत और पाकिस्तान के मजबूत नेतृत्व को आक्रामकता रोकने के लिए मुबारकबाद। मैं दोनों महान देशों के साथ मिलकर कश्मीर मुद्दे जो 1000 वर्षों से विवाद में है उसका समाधान निकालने की आशा करता हूं ताकि क्षेत्र में शांति और समृद्धि कायम हो सके। भारत के लिए कश्मीर हमेशा से घरेलू मुद्दा रहा है, वो इस पर किसी तीसरे देश की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भी कश्मीर मुद्दे को सुलझाने की पेशकश की थी। उस समय तो उन्होंने दावा कर डाला था कि PM मोदी ने खुद ट्रंप से इस मसले को सुलझाने को कहा है। बाद में भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि ये दावा एकदम झूठा है। हमने जानकार से पूछा, पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करता रहा है जबकि भारत इसे हमेशा से अपना एक घरेलू मसला बताता आया है। ऐसा क्यों, और भारत ने अभी तक ट्रंप के कश्मीर वाले बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी है? भारत हमेशा से ये चाहता था कि ये हम दोनों के बीच में हो मामला, क्योंकि जब दो मुल्कों के बीच में होता है तो उनकी ताकत यानी कि उनकी अपनी अपनी कुव्वत के आधार पे ही फैसला होता है। पाकिस्तान कमजोर था, हम ताकतवर थे, तो हम चाहते थे कि हमारे बीच में ही हो, हमारी पूरी ताकत उस पर हम कर सकते हैं, ला सकते हैं। अगर बीच में कोई मध्यस्थता करता है, बीच बचाव करता है, तो फिर ताकत पे कम रह जाता है और फिर बराबरी का हो जाता है मामला। इसी तरह से जब कोई बाहर से कोई आता है, अंतर्राष्ट्रीय कोई मामला होता है, तो उसमें ये होने लगता है कि भाई जो अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं, उसमें प्लेबिसाइड भी हो सकता है, रेफरेंडम भी हो सकता है, लोगों की राय लो, ये करो वो करो, जो जिसमें फिर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पावर इक्वेशन नहीं रहती। पावर पॉलिटिक्स ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हार्ट है। उसूल तो हैं और एथिक्स भी हैं, पर पावर पॉलिटिक्स उस पे हावी है। हमने जानकार से भारत पाकिस्तान युद्ध विराम पर अमेरिकी रुख को समझने की भी कोशिश की। पूछा, अमेरिकी पहले तो इस विवाद में रुचि नहीं दिखा रहे थे, लेकिन JD वैंस ने उस वक्त कह दिया था कि हम इस युद्ध में कूदेंगे ही नहीं, हमारा कोई मतलब ही नहीं है इससे। फिर अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि हमने मध्यस्थता करवा दी है और युद्ध विराम हो गया है। तो अमेरिका का रुख अचानक क्यों बदला? देखिए, इसके अंदर की खबर अभी तक बाहर आई नहीं है, पर आ जाएगी कुछ दिनों में। मेरा ख्याल ये है कि अमेरिका ने इसमें कुछ ज्यादा किया नहीं। दोनों मुल्क तैयार थे युद्ध विराम के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान तो जब पहले दिन ही फायर कर दी थी मिसाइल, उसके बाद नहीं चाह रहा था आगे मामला और बढ़े। पाकिस्तान ने जब तक जवाबी कार्रवाई नहीं की उस दिन तक नहीं चाह रहा था, पर जिस सुबह उसने की उसी दिन दोपहर तक वो तैयार हो गया। तो पाकिस्तान भी जब जवाबी कार्रवाई कर चुका था अपनी, तो तैयार था। तो तब तक ना कोई बीच बचाव हुआ ज्यादा, क्योंकि लोगों को पता भी था कि होने नहीं वाला, ये कामयाब नहीं होने वाला। जैसे ही हुआ, इसमें अमेरिका का कोई ज्यादा हाथ नहीं है, और उन्होंने मौके पे चौका मारा जिसे कहते हैं। उनको चाहिए था नोबेल पीस प्राइज, बहुत दिन से कह रहे थे, जो उनको सक्सेस नहीं मिल पाई, कामयाबी नहीं मिल पाई यूक्रेन रशिया में और गाजा में इसराइल में, तो उन्होंने यहाँ पे कुछ कामयाबी दिखाने की कोशिश की। अमेरिका का चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं और अब समझते हैं कि भारत पाकिस्तान विवाद के बाद
चीन कैसे एक बड़े प्लेयर के रूप में उभरा है। इस पूरे विवाद में चीन ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया है। पाकिस्तान के ज़्यादातर हथियार चीन से ही आते हैं। भारत के साथ इस संघर्ष में उसके हथियारों की टेस्टिंग भी हुई है। इस पर ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ ने एक विस्तृत रिपोर्ट शाया की है। क्या इस रिपोर्ट में पॉइंट्स में समझते हैं। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया तो पाकिस्तान ने क्लेम किया कि उसने भारत के कुछ विमान मार गिराए हैं। भारत की तरफ से इस पर अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना से जब ये सवाल पूछा गया तो कहा गया कि अभी सेना अपने नुकसान का मुआयना कर रही है, बाद में इसकी जानकारी साझा की जाएगी। पाकिस्तान ने क्लेम किया कि हमने चीन के J-10C विमान से भारत के विमान गिराए हैं। पाकिस्तान चीन से ये विमान लंबे समय से खरीद रहा है। जब भारत के विमानों को गिराए जाने की खबर आई तो पाकिस्तान में चीन के राजदूत इसका जश्न मनाने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय पहुंच गए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तान की इस सफलता पर चीन ने खुशी जाहिर की है। फिर क्या था, पूरी दुनिया में इस खबर को चीन अपनी उपलब्धता के तौर पर पेश करने लगा। क्लेम ये भी किया गया कि चीनी विमान की मदद से फ्रांस के राफेल विमान गिराए गए हैं। भारत ने फ्रांस से ये विमान खरीदे थे। चीन ने कहा है कि हमारे हथियार पश्चिमी दुनिया के हथियारों से कहीं उन्नत है। इस पर और अधिक शोर उस वक्त मचा जब एक फ्रांसीसी सूत्र ने CNN को ये बात कन्फर्म की कि कम से कम एक भारत का राफेल विमान तो गिरा ही है। हालांकि इस पर भारत ने अभी तक कोई पुष्टि नहीं की, जैसा हमने पहले बताया। चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के पूर्व संपादक हैं हु जिक्सिन। उन्होंने कहा है कि चीन के वेपन्स इंडस्ट्री का जो स्तर है वो रूस और फ्रांस से भी आगे निकल चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बात से ताइवान को और ज़्यादा डर कर रहना चाहिए। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और उसे अपने में मिलाने की बात करता रहता है, जबकि ताइवान खुद को एक आज़ाद मुल्क बताता है। टेलीग्राफ के विश्लेषण में चीन की PL-15 मिसाइल का भी जिक्र मिलता है। कहा गया है कि यही मिसाइल भारतीय विमानों पर दागी गई है। दावा किया जा रहा है कि इस मिसाइल का मलबा भारत में मिला है और इसकी जांच चल रही है। साल 2023 में दुनिया में हथियारों की इंडस्ट्री का रेवेन्यू $632 बिलियन तक पहुंच गया। सिप्री के मुताबिक अमेरिका दुनिया के हथियारों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना हुआ है। 2020 से 2024 में हथियारों के सबसे बड़े सौदागर मतलब अमेरिका की हिस्सेदारी 41.7% रही। इसके बाद फ्रांस, रूस और फिर चीन का नंबर है, लेकिन चीन की हिस्सेदारी महज 5.8% रही है। हमने जानकार से पूछा कि इस विवाद के बाद क्या चीनी वेपन इंडस्ट्री में उछाल देखने को मिलेगा। तो बहुत बड़ा काम हो गया है यहाँ पे, क्योंकि बहुत कम होता है, ये रेयर चीज है कि एक मुल्क अपने वेपन जो है, अपने हथियार जो है वो जंग में टेस्ट कर ले। ये बहुत कम होता है, क्योंकि जंग आप इसलिए तो पैदा कर नहीं सकते कि आपको टेस्ट करने हैं वेपन, तो मौके पे ही होते हैं। और चीन के हथियार अच्छे साबित हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जो हमें बता रहा है, इंटरनेशनल, आप पढ़ लीजिए, चाहे टेलीग्राफ, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स, चाहे नेशनल सिक्योरिटी के पेपर्स कोई भी, वो सब बता रहे हैं कि चीन के हथियार कामयाब हुए हैं और चीन के लिए इसलिए उनकी उछाल भी आया है और उनकी स्टॉक में, वेपन स्टॉक में, और वो ज़्यादा एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे इन हथियारों को। बात चीन की हो रही है तो चीन से जुड़ा एक और अपडेट लेते जाइए। अमेरिका और चीन ने बढ़ते टैरिफ वॉर को लगभग समाप्त कर दिया है। दोनों देशों ने जेनेवा में एक ट्रेड डील साइन की और 115% की कटौती का ऐलान किया। दोनों देशों के बीच ये समझौता फिलहाल 90 दिनों के लिए हुआ है। अमेरिका ने चीनी सामानों पर 145% और चीन ने अमेरिकी सामानों पर 125% टैरिफ लगा रखा है। इस कटौती के बाद चीन पर 30% और अमेरिका के बाद 10% टैरिफ रह जाएगा। इस समझौते पर अमेरिका ने कहा कि चीन के साथ मतभेद उतने बड़े भी नहीं थे जितना सोचा जा रहा था। हमने जानकार से पूछा कि अमेरिका और चीन इस नतीजे पर कैसे पहुंचे, जबकि कुछ दिन पहले तक तो वो इस पर बहुत एग्रेसिव दिखाई दे रहे थे। खुद व्यापारियों का देश है, तो हमें पता है किस तरह से भाव नाप तोल किया जाता है और बार्गेनिंग कैसे होती है। बार्गेनिंग पोजीशन थी, पॉस्चरिंग थी दोनों की, तो आगे बार्गेन पे आ गए। पर आप ये बार्गेन बराबर का नहीं है, मतलब अमेरिका ने 30% लगाया चीन के ऊपर और चीन ने सिर्फ 10% लगाया है अभी, तो बराबरी का नहीं हुआ अभी भी। पल्ला अमेरिका का भारी है, बट हाँ अब ठीक है, अब व्यापार हो सकता है। अमेरिका चीन टैरिफ वॉर पर हम राजदूत के पिछले एपिसोड में बता चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का राजदूत यहीं समाप्त होता है। ये शो आपके लिए रिकॉर्ड किया था हमारे साथी सर्वेश ने। मेरा नाम है साजिद। देखते रहिए खबर गाँव।